आइए, आज हम लोग एक यूनिक चीज़ सीखते हैं। देखिए, आजकल एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन पूछने लगा है। जैसे आपको कहे कि 3 अंक से बनने वाली सभी संख्या का योग ज्ञात करना है, चाहे 4 अंक से बनने वाली सभी संख्या का योग ज्ञात करना है, या 5 अंक से बनने वाली सभी संख्या का योग ज्ञात करना है। उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले प्रश्न को समझते हैं, फिर आगे विस्तार से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक संख्या दिया है 2, 3, 4। अब इससे हम कितना संख्या बना सकते हैं, यानी किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना है, नंबर का एक ही बार यूज करना है। तो हम कितना संख्या बना सकते हैं, पहले देखिए। एक हो गया 2, 3, 4। दूसरा हम लिख सकते हैं 2, 4, 3। और क्या लिख सकते हैं, और आप 2 से नहीं बनेगा, आपको दूसरा लेना पड़ेगा। अब हम लिख सकते हैं 3 से शुरू करते हैं, 3, 2, 4 और 3, 4, 2। अब 4 से शुरू करते हैं, 4, 2, 3 और 4, 3, 2। इतना ही संख्या बना सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर संख्या दिया हो कितना है, तो उससे हम कितना संख्या बना सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है। अगर 3 अंकों की संख्या है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब है 1 से 3 तक गुना करना, या इसको ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब ये हो गया 6। अगर ये 4 अंकों का कोई संख्या रहता तो उससे कितना संख्या बनाया जा सकता है, वो निकलेगा हमारा फैक्टोरियल 4। और ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 4 3 या 12 या 24। तो इस तरह से 5 अंक का कितना निकलेगा, 6 अंक का कितना संख्या बनेगा, इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब मेरा जो प्रश्न है कि ये जो है 2, 3, 4 और ये इस तरह से हम लोग देखिए 6 संख्या बन रहा है। यहां पर थोड़ा सा आप नोटिस कीजिए, यहां का जो प्लेस आ रहा है, यानी 100 पोजिशन पर ये 2 बार, यहां जो आ रहा है ये भी 2 बार, यानी ये यहाँ पर 10th में भी जो नंबर आ रहा है, यानी ये 2 अगर हम देखें तो 2 सभी जगह सभी में 2 2 बार आ रहा है। चाहे वो 100 के पोजीशन में भी 2 बार है, 10th के पोजीशन में भी 2 बार है, और यूनिट के पोजीशन में भी 2 बार होगा। उसी तरह से आप सभी नंबर को देखें, कोई भी नंबर लीजिए। अगर हम 3 को देखें, 100 के पोजीशन में कितना है, 2 बार, 10th के पोजीशन में भी कितना है, 2 बार, और यूनिट के पोजीशन में भी कितना है, 2 बार। अब पहले हम लोग सरल तरीके से इसको समझते हैं, फिर इसके बाद इसका शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे कि कैसे हम लोग इस तरह से सभी संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोग इन कॉमन कोई ए बी सी हो, ए बी सी हो, 3 डिजिट का कोई नंबर हो, तो हम लोग मैथ में इसको लिखते कैसे हैं, इसको समझिए। इसको ऐसे लिखा जाता है 100A, ठीक है। अगर हम ये को मतलब ये को माने, ये हो गया यूनिट, ये 10th और ये 100 डिजिट, तो ये होगा 100A प्लस 10B और प्लस C। यदि ये इस तरह से लिखा रहे, मान लेते हैं इस तरह से लिखते BCA, तो इसको हम लोग लिखेंगे 100B प्लस 10C और प्लस A। कैसे लिखते समझ में आ रहा है। तो जब हम इस तरह से सभी संख्या को लिखेंगे तो हमारे पास 100 जो आएगा, 100 यानी ए आएगा कितना बार, 2 बार, 10 में भी कितना आएगा, 2 बार, और यूनिट की जगह भी कितना आएगा, 2 बार, सभी नंबर का। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह से आता है, जैसे 100A प्लस 100A, फिर इसमें लेंगे 10A प्लस 10A और फिर A प्लस A, 2 बार सब आया। अब B के लिए भी इसी तरह से आएगा 100B प्लस 100B, 10B, 10B और प्लस B। C के लिए भी इसी तरह से आएगा 100C प्लस 10C और प्लस C
प्लस सी। अब सबको यदि हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये कितना आया, ए में कितना आया 200 और 10 10 20 और 2 यानी कितना हो गया 222, 100 100 200, 10 10 20 और 2 222 ए मिलेगा। फिर प्लस हमको सबको जोड़ना है, फिर उसी तरह से 222 क्या मिलेगा बी मिलेगा, और फिर प्लस 222 क्या मिलेगा सी मिलेगा। अब यदि हम देख रहे हैं सब में 222 है, तो हम 222 को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। और कॉमन निकालने के बाद यहां पर क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर एक चीज और छिपा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 111 और गुने ए प्लस बी प्लस सी। यही हमारा फॉर्मूला बन गया। तो हम जो यहां पर लिखे थे अभी, हमको किसका निकालना था, 2 3 4 से बनने वाली सभी संख्या का क्या ज्ञात करना था, योग। तो यहां पर देखिए 2 × 11 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी सभी के अंकों का योग। ए प्लस ए बी सी क्या है, हम लोग क्या माने थे, ए बी सी संख्या के रूप में माने थे। ये ए बी सी डिजिट हो गया इसका, तो ये के जगह क्या हो जाएगा 2 + 3 + 4। अब ये हो गया, इसको गुना करेंगे तो 22 गुना, इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 9। अब इसको गुना कर देंगे 18 और फिर 19, 9 दूना 18, एक बच गया, 9 18 19। तो ये हमारा निकल गया, ये 1 मिनट 2 सॉरी 111 यहाँ पर, यहाँ 11 लिए थे, इसमें 222 आएगा, यहाँ पर क्या है 111 है। अब इसको 119 से गुना करेंगे, 9 दूना 18, 9 18 19, 9 दूना फिर 9 दूना 18 और फिर एक हो जाएगा 19, ठीक है, 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, फिर हैंड में 1, 9 दूना 18 19। तो ये हमारा आंसर आ गया 1998। अब देखिए ये दो हमें क्यों अलग किए, क्योंकि इसमें क्या था, सब दो दो बार रिपीट हो रहा था। सभी अंक, इकाई हो चाहे दहाई हो चाहे सैकड़ा का जो अंक हो, यूनिट 10th और 100 का, वो सब कितना बार रिपीट हो रहा था, दो दो बार। तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया 2 गुने 111 गुने ए प्लस बी प्लस, यानी कि अंकों का योग। अब देखिए हम लोग किसी भी संख्या के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग करके कैसे बनाते हैं, 3 अंक का, इसके बाद फिर समझेंगे 4 अंक के लिए। अब यदि आपको एक संख्या दिया हो 354, ठीक है, वही काम करना है कि इससे जितना संख्या बन सकता है सबका हमको क्या ज्ञात करना है, सम, योग ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग क्या देखें, अगर सिंपल में इसको बनाएंगे क्या होता है, इसमें जब हम लोग देखें 3 अंक है, ठीक है, तो सब अंक जो आएगा इसका कितना कितना बार आएगा, 2 2 बार आएगा, ठीक है। तो अंकों, इससे बना वाली सभी संख्या का योग जो होगा वो 2 गुने और 111 सब में आएगा फिर, और क्या होगा अंकों का योग, यानी कि 3 + 5 + 4। इसको गुना कीजिए और सेकेंडों में बना लीजिए। 5 4 9 3 12, ये हो जाएगा 222 और गुने 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 26, 12 दूना 24 और 2 26, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप 3 अंक का कोई भी संख्या होगा उससे बनने वाली सभी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब थोड़ा समझते हैं, यदि आपको दिया हो 4 अंक तो क्या करेंगे, कोई भी संख्या 4 अंक। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा, मान लेते हैं हम संख्या लिए 2 3 4 5, इसी तरह लेते हैं, सिंपल कोई भी ले सकते हैं। अब इससे कितना संख्या बनेगा पहले हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि इससे कितना संख्या बनेगा। तो ये जो संख्या बनता है उसका नियम होता है फैक्टोरियल नंबर ऑफ डिजिट, यानी फैक्टोरियल कितना नंबर इसमें 4 अंक का, तो फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 मतलब क्या हुआ, 4 × 3 × 2 × 1 कितना आएगा 24, ठीक है।
ये इतना, इसका मतलब क्या हुआ कि इतना प्रकार से इस संख्या को, इस अंक को अरेंज कर करके, जैसे हम बस सब एक बार इकाई का अंक लेंगे फिर सबको चेंज करेंगे, इस तरह से जब इसको अरेंज करेंगे तो टोटल हमको कितना तरह का नंबर मिल सकता है, 24, बिना अंक को दोहराए, अंक को रिपीट नहीं करना है। अब ये 24 संख्या जो बनेगा उसका हमको योग ज्ञात करना है, जोड़ना कितना होगा। तो अब देखिए उसमें हम लोग देखे थे 3 अंक का था, तो हर डिजिट यानी हर जो है उसका यूनिट प्लेस हो, चाहे 10th हो चाहे 100 हो, वो जो हो रहा था 2-2 बार रिपीट हो रहा था। लेकिन इसमें कितना बार रिपीट होगा, तो इसका भी एक फॉर्मूला है, वहां डायरेक्ट बन गया था। यहाँ देखिए उसमें क्या होता है कि इससे एक लेना, मतलब n अंक है तो जो अंक बदलेगा, मतलब जो अंक जो पानी रिपीट होगा, दोहराएगा, जैसे इकाई का अंक कितना बार आएगा, दहाई का अंक कितना बार आएगा, तो उसके लिए होता है फैक्टोरियल n-1। तो ये 4 के केस में फैक्टोरियल 4-1, तो 4-1 क्या हो गया, फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ, 3 × 2 × 1 यानी कि 6, यानी जितना अंक रहेगा उससे कम लेना है, उतना तरह से हम उसको, उतना बार वो संख्या क्या होगा, रिपीट होगा। और हर सब बराबर बराबर रिपीट होता है, जितना इकाई का अंक मिलेगा उतना ही दहाई का, उतना सैकड़ा का, इसमें तो 1000 तक का है, इसमें कितना प्लेस है, 1000, और सब कितना बार आएगा, 6-6 बार, सब जो होगा वो कितना बार आएगा, 6-6 बार। तो इसका जो अंकों का योग हो जाएगा उसके लिए फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पर हो गया जो जिस तरह से उसमें था, लेंगे हम लोग, ये जितना बार रिपीट हो रहा है 6 गुने जितना संख्या है, यानी कितना 1 2 3 4, उतना बार 1 लेना पड़ेगा। अब ये कैसे आता है, अगर आप इसको जोड़ेंगे उसी हिसाब से तो वहां पर आ जाएगा, क्योंकि एक बार जब यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, कहने मतलब ABC के रूप में, तो क्या होगा, एक बार एक यहाँ पर आएगा 4 अंक का है तो 1000 के रूप में आएगा, 1000 A, फिर उसी तरह से 1000 B भी आएगा, 1000 C आएगा, फिर 1000 A आएगा, फिर इसके साथ क्या रहेगा, 100 A आएगा, और फिर 10 A आएगा, ठीक है, और फिर कितना आएगा, ये केवल A आएगा, और ये सब कितना कितना बार आएगा, 6-6 बार आएगा। अब इस सबको यदि आप जोड़ें, इस सबको अगर आप जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। देखिए जैसे A यहाँ पर हो गया, मतलब यहाँ से अगर हम जोड़ना शुरू करेंगे तो इस हिसाब से यहाँ पर सब इसे 1-1-1 सब में आएगा, तो इसको जोड़ने बाद कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 1111, 1000, वैसे भी सीधा समझ सकते हैं, 1100 और 10 से कितना हो गया, 11, और ये 6 क्यों आया, क्योंकि ये संख्या सभी अंक कितना बार रिपीट हो रहा है, 6-6 बार। अब इसके बाद क्या करते हैं, अंकों का योग, गुने क्या होता है, अंकों का योग। तो अंक क्या क्या है हमारे पास, 2 + 3 + 4 + 5, यही सब अंक है। अब ये हो गया, इसको अगर हम सीधा गुना कर दें तो 6 6 6 6, यहां तक गुना हो गया, और गुना इसको जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 2 11 और 2 कितना हो गया, 13। अब यहाँ पर हो गया 13, अब 13 से गुना कर देंगे तो 13 6 78 के 8, हैंड में 7, कहाँ पर ये, अच्छा 5 4 9, हाँ सॉरी, यहाँ पर होगा 14। अब 14 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 14 6 होता है 84, 84 के 4, हैंड में 8, फिर 14 6 84, 84 और 8 92, 92 के 2, बाकी हाथ में 9, फिर 14 6 84 और फिर 9, 92 के 2, हैंड में 9, फिर 14 6 84 और 9 92, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीका से आप किसी कोई भी 4 अंक का नंबर लेकर के, कोई भी 4 अंक का नंबर रहेगा तो उसका हम क्या कर सकते हैं, उससे जितना भी अंक बनेगा उसका योग ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, फिर से इसको समझाएंगे। धन्यवाद।